जय हिंद। मैं आदित्य कुमार गुप्ता सेम ग्लोबल यूनिवर्सिटी एनएसएस डिजिटल टीम की ओर से आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज की इस पैनल डिस्कशन में हमारे साथ प्रोफेसर रुचि उपाध्याय मैम जुड़ी हुई हैं, जो कि मैम सेम ग्लोबल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और साथ ही में मैम एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर भी हैं और मैम का खुद का स्टार्टअप भी है। तो अब देरी ना करते हुए हम इस पैनल डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैम अपना कीमती समय देने के लिए इस पैनल डिस्कशन में थैंक यू। तो मैम हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि मैम एनएसएस के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए। एनएसएस मीन्स नेशनल सर्विस स्कीम, जिसको यदि हम हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय सेवा योजना बोलते हैं। ये विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करता है समाज सेवा के साथ साथ। मतलब आज का बच्चा पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ यदि बच्चा समाज सेवा में जुड़ता है तो उसकी पर्सनालिटी अलग तरीके से डेवलप होती है। तो यही चीज एनएसएस सिखाता है। और एनएसएस का मोटो भी है नॉट मी बट यू, स्वयं से पहले आप। तो ये विद्यार्थियों में इस तरीके से समा जाता है कि वो खुद तो बढ़ते ही हैं लेकिन सामने वाले को भी बढ़ने का मौका देते हैं। दैट इज एनएसएस। तो मैम मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि एनएसएस ज्वाइन करने से क्या बेनिफिट है? एनएसएस ज्वाइन करने से बहुत सारे बेनिफिट हैं। पहले मैं पर्सनालिटी पे बात करती हूँ कि आज का बच्चा जब आता है ना, तो हर स्टूडेंट में बोलते ना कि ओवरऑल जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हर बच्चे में नहीं होता है। किसी को स्टेज फोबिया होता है, किसी को बोलने में डर लगता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डर आता है। तो अंदर का जो ये डर है ये एनएसएस बाहर कर देता है। बच्चे को अपने अंदर की क्वालिटी पता चल पाती है कि मुझ में कुछ और भी ऐसी क्वालिटी है जिसको मैं सामने रख सकता हूँ। तो एक तो ये क्वालिटी है। दूसरी चीज मैं बात करूं, यदि आप एनएसएस का, जैसे हमारा 7 डे कैंप चल रहा है, तो ये 7 डे कैंप में हमारा जो स्टूडेंट है वो लीडरशिप की क्वालिटी सीख जाता है, टीम मैनेजमेंट सीखता है। तो एनएसएस का बच्चा यदि एनएसएस ज्वाइन कर लेता है तो ही कैन डू एनीथिंग। किसी चीज के लिए वो ना नहीं कह सकता। मतलब इतनी उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। तो ये दूसरी क्वालिटी है। अब मैं यदि सर्टिफिकेट लेवल पे बात करूं तो कई सर्टिफिकेट्स हैं, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट्स, जो आगे चल के उनको जॉब में बेनिफिट देते हैं। बहुत सारे अवार्ड है, लाइक स्टेट अवार्ड, एनएसएस अवार्ड, ये भी इनके काम आते हैं। तो बच्चों में ये भी अचीवमेंट है। यदि हम गवर्नमेंट जॉब की भी बात करते हैं तो ये सर्टिफिकेट जो हमें मिलते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत बेनिफिशियल है। तो लीडरशिप की बात करें या टीम मैनेजमेंट की बात करें या सर्टिफिकेट की बात करें या अवार्ड की बात करें, एनएसएस में सब कुछ है, आपको सब कुछ मिलेगा। इसके साथ ही साथ यदि मैं बात करूं सैम की, तो सैम में हम कुछ अलग चीजें भी कराते हैं जो हमारे सोशल में आती है, लाइक श्रमदान, अन्नदान। हमारा ये 3 दिन का अभियान चलता है और ये टारगेट रहता है कि हम 100 नीडी पीपल्स तक उनके घर पे जाकर उनको जरूरत की जितनी भी खाने की चीजें होती है वो प्रोवाइड करते हैं। और यह अभियान हमारा हर साल सक्सेस होता है। ऐसे जनवरी में ठंडी के टाइम पे हम फिर से श्रमदान करते हैं, बट वो हमारा अन्नदान के फॉर्म में नहीं रहता है। उसमें हम ब्लैंकेट, स्टेशनरी आइटम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जितने बच्चे हैं गाँव में उनको पढ़ने का सामान, और जो नीडी पीपल हैं, ठंडी में बहुत ठंड लगती है तो कंबल। तो ये भी एक हमारा एक अलग से अभियान है जो हम हर साल चलाते हैं सैम की तरफ से, और बहुत ही सक्सेसफुल रहा है ये। एनएसएस में सर्टिफिकेट से रिलेटेड मतलब जो भी स्टूडेंट को डाउट होता है, जैसे सर्टिफिकेट है, बी एस सी है, तो इसके बारे में थोड़ा बता देंगे। सर्टिफिकेट्स ABC होते हैं। A इज फॉर स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल पे B एंड C रहता है। और कॉलेज लेवल पे भी बच्चा जब 120 आवर वर्क करता है तो वो B सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाता है। और कोशिश करें कि यूनिट कैंप भी कर ले तो B सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है। एंड C सर्टिफिकेट 240 घंटे जैसे बोला गया है कि बच्चा 1 यूनिट कैंप भी कर ले चुका होता है, और जितनी एक्टिविटी है उसको काउंट करते हुए 240 आवर्स की जब एक्टिविटी होती है तो वो C लेवल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। और आगे चल के गवर्नमेंट जॉब में इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। तो मैम अगर किसी को स्टेट कैंप करना है, किसी वॉलेंटियर को, तो क्या प्रोसीजर करने के लिए स्टेट कैंप? स्टेट कैंप करने के लिए सबसे पहले तो बच्चा एक्टिव होना चाहिए, हमारे एनएसएस की हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। उसके साथ ही एक यूनिट कैंप होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा 7 डे एनएसएस यूनिट कैंप चल ही रहा है, आज इसका फर्स्ट डे है एंड बहुत अच्छा लग रहा है सभी को। तो ये यूनिट कैंप करना बहुत ज़रूरी है। और आप जब यूनिट कैंप कर लेते हैं उसके बाद ही आपकी शुरुआत स्टार्ट होती है। मतलब उसके बाद आप स्टेट कैंप, नेशनल कैंप, अवार्ड के लिए तैयारी कर सकते हैं। सारे अचीवमेंट ही आपको यूनिट कैंप के बाद मिलते हैं। तो सबसे पहले आप यूनिट कैंप कीजिए। स्टेट कैंप में आप एक्टिव रहेंगे, इन यूनिट कैंप के बाद से आप स्टेट कैंप में आपका अपने आप से सिलेक्शन होगा, बिकॉज आपकी क्वालिटी सामने वाले को दिख जाएगी। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि एनएसएस में मेजर एक्टिविटी कौन कौन सी होती हैं?
एनएसएस में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, लाइक सबसे पहले मैं बात करूँ कि अभी हमने बहुत रिसेंटली करवाया है ब्लड डोनेशन, यस मैम। रक्तदान, महादान। तो हम ब्लड डोनेशन पे बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देते हैं। ट्री प्लांटेशन, ठीक है ना, इस पे हम ध्यान देते हैं। साथ ही साथ स्वच्छता अभियान जो हर साल हम लोग करते ही हैं अक्टूबर में, तो स्वच्छता अभियान पे ध्यान देते हैं, क्लीननेस कैंपेन चलाते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो सोशल अवेयरनेस में रहती हैं, कम्युनिटी में जा के, चाहे वो नशा मुक्ति हो, चाहे किसी चीज को जागरूक करना हो, तो बहुत सारी एक्टिविटीज है जो एनएसएस में होती है। मैम, जो स्टूडेंट एनएसएस ज्वाइन करने के लिए हेजिटेट होते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन मैसेज दे दीजिए। सिर्फ मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, यदि समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं और अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहते हैं, तो एनएसएस को जरूर ज्वाइन करें। मैम, इस बार के 7 डे स्पेशल यूनिट कैंप में पैनल डिस्कशन जैसा इनिशिएटिव लिया गया है, तो क्या मैम इसका आउटकम आपको क्या लगता है कि क्या रहेगा? बहुत ही बढ़िया रहेगा। Yes, पहली बात तो अभी तक एनएसएस कैंप में ऐसी चीज हुई नहीं है। Yes, ma'am. और हमारे पास जितने भी एक्सपर्ट्स आएंगे, एक्सपर्ट्स के टॉक तो रहते ही हैं, लेकिन Yes. बहुत अच्छा है कि हम वीडियो के माध्यम से पैनल डिस्कशन को वहाँ शो कर सकेंगे कि हमारे बच्चों के साथ साथ जो पब्लिक है, जो मीडिया पे पब्लिक है, वो भी उसको देख सके। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने अपना कीमती समय इस पैनल डिस्कशन के लिए दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।